हम तो खुजवा रहे थे, तुम कहाँ चले गए थे उस लाल बुझक्कड़ के पास। लालू जी और लालू जी के परिवार राष्ट्रीय जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल की सोच को कोई चाहकर भी समाप्त नहीं कर सकता है। शराबबंदी के मामले पर भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के खेमे से ही बार बार समीक्षा की बात की जा रही है। अब सदन में बोलिए, बिहार में सवाल उठाइए, सड़क पर अच्छा, हम तमिलनाडु में बोलने से क्या मतलब? 27,000 रुपया हर बिहारी पर कर्जा है मंथली। सारे लोग यादव जी ने डैमेज किया। आप लोग सड़कों पर जब हम होते हैं तो उसको दिखाते नहीं है। लालू जी 20 सालों से सत्ता में नहीं है, लेकिन बिहार की राजनीति की धुरी लालू जी बने हुए हैं। जब नीतीश कुमार जी ने बायोलॉजी पढ़ा था विधानसभा के अंदर, विधान परिषद के अंदर, आप बिहार से बाहर जाते हैं तो बिहार की बुराई करते हैं। शराब नहीं किताब चाहिए, मदिरालय नहीं पुस्तकालय चाहिए। तो शराब कंपनियों से चंदा क्यों लिया? भारतीय जनता पार्टी और भूंजा पार्टी ने मिलकर कर दिया फिनिश। सड़कों पर क्यों नहीं उतरते हैं आपके नेता? ट्विटर पर जाते रहते हैं। भाजपा कार्यालय में तो पोस्टर फाड़ा गया कुशवाहा समाज के नेता का। विजय सिन्हा जी हमसे इतना खौफ खाते थे मतलब अच्छा। उसका वर्णन मैं शब्दों में नहीं कर सकता हूँ। अच्छा, आपको लालू जी बहुत मानते थे, फिर आप काहे बहक गए? जो लालू जी को जेल भेजवाया उसको भी लालू जी ने माफ करके एमएलए बनाया, मंत्री बनाया। आपके नेता पर जो आरोप लगते हैं, आपके नेता पर आरोप लगते हैं कि अपने परिवार को एकजुट नहीं लग सके तो पार्टी कैसे बचेगी? जो इस तरह का आरोप लगाते हैं वो अपने परिवार की बात पहले दिखा देना, पहले अपने परिवार की बात दिखा देना। और हमारे यहाँ तो परिवार एकजुट है, विचारों से सब एकजुट है। और जहाँ विचारों का मेल होता है वहां पर कोई रिफ्ट नहीं करा सकता है। हमारे यहाँ तो जनता परिवार, तेज प्रताप यादव जनता किया। देखिए जनता परिवार एक है और जनता परिवार में सारे लोग। यादव जी ने डैमेज किया। कुछ नहीं, ऐसा कोई मामला नहीं है। देखिए आप लोग सर्टेन मीडिया का जो काम है वो काम करती रहती है, लेकिन यहाँ पर हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, हम जो भारत की संवैधानिक व्यवस्था है उसको मजबूत रखने के लिए, उसको अक्षुण्ण रखने के लिए संघर्ष, आंदोलन और पार्टी के जनता परिवार के माध्यम से अपने विचारों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। दूसरा आरोप आपके नेता पर लगता है कि आप बिहार से बाहर जाते हैं तो बिहार की बुराई करते हैं। कहाँ बिहार की बुराई की है? अब सच्चाई बोलने से इनकार कर देगा कोई क्या? जब नीति आयोग का रिपोर्ट में स्पष्ट वर्णित है कि बिहार, आप सदन में बोलिए, भाई बिहार में सवाल उठाइए, सड़क पर उतरिए। अच्छा, हम तमिलनाडु में बोलने से क्या मतलब? नहीं, हम मान लिया ये बात नहीं बोले, लेकिन नीति आयोग जो भारत सरकार, जो इनकी ही कहीं ना कहीं पार्टनर सरकार है केंद्र में, जब वो ये बात कहती है कि बिहार में चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, बिहार डेवलपमेंट के क्षेत्र में फिसड्डी राज है, तो फिसड्डी का मतलब क्या होता है? गरीब नहीं होता है। समाज के बीच से कहीं ना कहीं उसको दूरी दिखाने का जो भारत सरकार की नीति आयोग करती है, तो नीति आयोग की रिपोर्ट का अगर वर्णन करते हैं, उसको अगर बात करते हैं, तो आप लोगों को लगता है कि बुराई कर रहे हैं। भाई सच और सच्चाई हम जो भारत सरकार का रिपोर्ट है उसी के आधार पर कहते हैं, और सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। बिहार सरकार को चाहिए कि उस दिशा में काम करे। 4 लाख करोड़ बिहार कर्ज में डूबा हुआ है, 3,20,000 करोड़ रुपए का बिहार में मतलब बजट है, तो ये 4 लाख करोड़ कहीं ना कहीं हर बिहार वासी पर कर्जा के रूप में है। 27,000 रुपया हर बिहारी पर कर्जा है मंथली, और 100 करोड़ रुपया इनको ब्याज देना पड़ता है वर्ल्ड बैंक को। और एक बात और मैं बता देता हूँ, पेंशन की राशि बंद है, वेतन की राशि सही समय पर नहीं मिलता है। सबसे बड़ी बात यह है कि नेता प्रतिपक्ष ने जब अपने वेतन के संबंध में कहा, तब उनके खाते में दूसरे दिन उनका खाता नंबर और पैन नंबर मांग करके ट्रांसफर किया गया। अब किस मत से पैसे ट्रांसफर किए गए ये बिहार सरकार ही बताएगी। लेकिन यादव जी ने तो कहा ना भाई विजेंद्र यादव जी ये बात कहाँ स्वीकार किए कि हाँ मतलब जो है 12,000 करोड़ रुपया हम कर ले रहे हैं पेंशनधारियों को पेंशन देने के लिए। खाता मतलब वर्ल्ड बैंक क्यों है? लोन लेने के लिए ना है भाई, नहीं, लोन लेने के लिए है, लेकिन 10,000 रुपया आपने जिसके खाते में डाले उसके मकानों को फिर क्यों तोड़े? उसको रोड पर क्यों खड़ा कर दिए? एक तरफ आप महिलाओं के लिए 10,000 रुपया देने का काम करते हैं और दूसरे तरफ महिलाओं के आंखों में आंसू देने का काम किया, उसको बेघर कर दिया। लाख बुराई है सरकार में, सब बहुत समस्याएं हैं बिहार में। सड़कों पर क्यों नहीं उतरते हैं आपके नेता?
सड़क पर तो हमेशा रहते हैं, हर मुद्दे पर रहते हैं। ट्विटर पर ज्यादा रहते हैं। नहीं, आप देखिए, यही फर्क है। आप लोग सड़कों पर जब हम होते हैं तो उसको दिखाते नहीं हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बहुत तरह का मामला है, हम नहीं चाहते हैं कि कोई बात को सामने रखा जाए। बिल्कुल आप रखिए, लेकिन मैं बताता हूँ, क्योंकि जो मीडिया आंदोलन में हम रहे हैं, देखिए जो मीडिया का अप्रोच है वो जस्ट रिवर्स अप्रोच है। जब हम जनता की बात करते हैं तो आप कहते हैं कि क्यों सवाल खड़ा करते हैं, सरकार का काम है, सरकार को करने दिया जाए। भाई मैं सवाल जब खड़ा करता हूं, जब सरकार को आईना दिखाता हूं, तब आपको एतराज होता है। सरकार आईना अपना नहीं, चेहरा नहीं देखना चाहती है उस आईने में। अगर चेहरा अपना देख ले तो क्रूप चेहरा नजर आएगा, क्योंकि जनता और जनता के हित के लिए काम करने वाली सरकार नहीं है। जो भी मंत्री हैं, जो भी पदाधिकारी हैं, किस तरह का स्थितियों का निर्माण कर दिए हैं, परिस्थितियों का निर्माण कर दिए हैं। अब देखिए, शराबबंदी के मामले पर भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के खेमे से ही बार बार समीक्षा की बात की जा रही है, जबकि सभी लोगों ने शपथ लिया था 2016 में, जब शराबबंदी महागठबंधन सरकार ने तेजस्वी जी के कहने पर, तेजस्वी जी ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत किया था साइकिल यात्रा से, और उन्होंने कहा था शराब नहीं किताब चाहिए, मदिरालय नहीं पुस्तकालय चाहिए। और आपको भी याद होगा, सबको याद होगा कि पंचायत और गांव स्तर तक शराब की दुकानें नई शराब प्रोत्साहन नीति में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू की सरकार ने खुलवाने का काम किया था। और बंदी तो नीतीश जी ने करा। भाई नीतीश जी मजबूरन, चूंकि हमारा गठबंधन का सरकार था और हमने संकल्प लिया था कि जिस दिन सत्ता में आएंगे, चाहे गठबंधन के साथ होंगे, सबसे पहले बिहार में हम शराबबंदी अभियान को लागू करेंगे। और 30 जनवरी 2016 को महात्मा गांधी जी के शहादत दिवस पर हमने उसको लागू करवाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी के लिए तो मजबूरी हो गया हमारा समर्थन करना। तो फिर शराब कंपनियों से चंदा क्यों लिए? हम कहाँ लिए हैं? भाजपा भारतीय जनता पार्टी के बोलने से कुछ नहीं हो जाएगा, या जनता दल यू के नेताओं से कई कंपनियों से इलेक्ट्रल बॉन्ड में अपने शराब कंपनियों से इलेक्ट्रल बॉन्ड में जितना भारतीय जनता पार्टी ने लिया है, आपने लिया कि नहीं? भाई भारतीय जनता पार्टी जितना लिया है उसका हिसाब दे देने, सब लोग को समझ में आ जाएगा। राष्ट्रीय जनता उस कंपनियों से लिया, उस कंपनियों से भारतीय जनता पार्टी ने चंदा नहीं लिया। भाई नहीं लिए। अब वो कंपनी अगर दूसरे कामों में लगी हुई है तो वो अगर हमको चंदा दिया तो इसमें गलत कहाँ किया? कहीं ना कोई ऐसा नहीं है कि वो एक ही कामों में लगी हुई कंपनी है, और भी कामों में है, और भी कारोबार है। नीतीश जी ने तो कहा कि भाई इसी वजह से हम लोग अलग हुए। देखिए नीतीश जी अब ये बात क्यों नहीं कहते हैं कि 25 से 30 फिर से नीतीश, और भारतीय जनता पार्टी और भूंजा पार्टी ने मिलकर कर दिया फिनिश? तो क्यों नहीं कहती है कि हमको मिट्टी में मिला दिया भारतीय जनता पार्टी? और भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही हम कह रहे थे कि नीतीश कुमार जी को तो फिनिश कर ही दिया है, निशांत को भी शांत कर देगा। निशांत को भी शांत कर दिया। ये चाहते थे मुख्यमंत्री बनाना, भारतीय जनता पार्टी ने डे फर्स्ट से एकदम ये कर दिया, रिजेक्ट। क्यों? ना आपका संघर्ष है, ना आंदोलन है, आपकी पहचान है नीतीश कुमार के पुत्र की, उसके अलावा इस सेक्शन का अंतिम सवाल आपसे पूछ लेते हैं। कुशवाहा वाला दाव तो आपका फेल हो गया, बड़ा कुशवाहा पर डोरा डाल रहे थे चुनाव के पहले। नहीं, देखिए हम लोग डोरा किसी पर नहीं डालते हैं, हम लोग समग्र सोच के साथ सभी को लेकर के चलने पर विश्वास करते हैं। और आप देखिए, जो 145 सीटों पर हम लड़े, सभी वर्गों को हमने टिकट दिया। अति पिछड़ा समाज के, चंद्रवंशी समाज को हमने टिकट दिया, हमने सहनी समाज को टिकट दिया, हमने जो दलित समाज में महादलित वर्ग के लोग हैं उनको टिकट दिया, सभी वर्गों को, मुस्लिम समाज को दिया हमने। कुशवाहा छिटक गया ना आपसे? नहीं छिटका है। ये समाज में पूरा एकदम उत्साह है। भाई आप एक चीज जान लीजिए, पटाखा फूट रहा है। नहीं, पटाखा कहाँ फूट रहा है? पटाखा तो भाजपा कार्यालय में भी नहीं फूटा। भाजपा कार्यालय में तो पोस्टर फाड़ा गया कुशवाहा समाज के नेता का, और वो भी भारतीय जनता पार्टी के कर्मचारियों ने। अब किसके इशारे पर हुआ, इस पर सम्राट चौधरी जी को जवाब देना चाहिए, क्योंकि वो मुख्यमंत्री से पहले डिप्टी सीएम भी थे और गृह मंत्री भी थे। और गृह मंत्री का पोस्टर फट रहा हो तो ये विडंबना है, वो भी भाजपा कार्यालय में। तो देखिए, हमारे सभी आड़े टेढ़े सवालों का जवाब
एजाज सर ने दिया, और इसी बात के लिए एजाज सर जाने जाते हैं। अपने सौम्य, बहुत ज्यादा आक्रामक भाव नहीं दिखेगा आपको, अपने सौम्य अंदाज में बहुत गहरी बातें बोल जाते हैं। तो बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन अंतिम का जो हमारा सेक्शन है कि आपके जीवन से रिलेटेड जो चीजें हैं वो भी हम लोग प्रवक्ता जी कार्यक्रम में जानना चाहेंगे। आप जहानाबाद क्षेत्र से आते हैं, आपकी राजनीतिक शुरुआत कब हुई और कैसे पॉलिटिकल? देखिए, हम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से शिक्षा ग्रहण किए हैं। हम भी कॉलेज ऑफ कॉमर्स यहाँ पटना कॉलेजिएट में मैट्रिक किए, पटना कॉलेजिएट से शिक्षा ग्रहण किए। और हमारा जो शुरू से सोच रहा कि हम जो छात्र हैं, जो गरीब वर्ग के लोग हैं, उसको न्याय कैसे मिले, और समाज के बीच में जब हम राजनीतिक रूप से अपने आप को ले जाएं तो हमारे चेहरे पर समाज का लोगों का विश्वास हो, और समाज के लोग ये बात कहे कि ये संघर्ष आंदोलन के साथ साथ अपनी ईमानदारी, अपनी कर्मठता और अपनी योग्यता से जो पहचान बनाया है, उस पहचान को कायम रखते हुए, मैं आपको बता दूं 1996 में देवेगौड़ा जी प्रधानमंत्री थे। उस समय हमारी उम्र क्या होगी समझ सकते हैं। मैं उस मंच पर लालू जी हमको उस समय से ही मानते हैं, और लालू जी ने हमको जो स्थान दिया, मतलब मंच पर बड़े नेताओं के साथ मेरे जैसा एक छोटा सा कार्यकर्ता, जो उस समय युवा जनता दल का मैं प्रदेश का महासचिव था, अच्छा, मैं उस मंच पर था। जी पहचानते थे आप? लालू जी हमको पहचानते ही नहीं थे। लालू जी हमसे जो बातें करते थे, मतलब युवाओं में शायद हम पहले शख्स होंगे जब 1996 में युवा जनता दल था उसका, युवा जनता दल का पर्दाफाश रैली गांधी मैदान में हुआ था। तो उसका जो विज्ञापन छपता था तो लालू जी मेरे नाम से छपवाते थे। अच्छा, मतलब कार्यक्रम जो युवा जनता दल का था उसके इसमें मेरे नाम से वो मतलब ये होता था। और लालू जी ने हमको हमेशा 2004 में मैं बिहार प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का अध्यक्ष था, और उस समय जो विधान परिषद के लिए नॉमिनेट होने वाला लिस्ट था 12 लोगों का, तो लालू जी ने चुनाव के बाद उसको कहा था कि 2005 में कि मैं इस लिस्ट को फाइनल करूंगा। आपका भाई उस लिस्ट में था, और लालू जी हमको इतना मानते थे, अच्छा, कि उसके संबंध में मैं बता नहीं सकता हूँ। 2014 का एक वाकया है, जब एक पटना के नेता पार्टी छोड़ने वाले थे, तो लालू जी हमको बुला करके हमसे बात की। अच्छा, और जबकि मैं उस दिन जहानाबाद के मीटिंग में उनके साथ था, उन्होंने जहानाबाद में मंच पर कहा कि पटना जल्दी लौटो, हम बैठ करके बात करेंगे। उस समय स्वर्गीय देवमुनि यादव जी और हमसे, यही दो आदमी से उन्होंने राय मशवरा करके कैसे क्या रणनीति से चुनाव लड़ना है, वो रणनीति तय की है। और मैं बता दूं कि विजय सिन्हा जी हमारे साथ डिबेट में होते थे, वो भी प्रवक्ता थे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता थे। और विजय सिन्हा जी हमसे इतना खौफ खाते थे मतलब उसका वर्णन मैं शब्दों में नहीं कर सकता हूँ। मतलब आक्रामक थे आप शुरुआत से? मैं, देखिए, आक्रामक का मतलब ये नहीं है कि मैं अभद्र भाषा इस्तेमाल करूं। आक्रामकता का मतलब है कि मैं अपने शैली से और अपनी वाणी से और अपनी जो वाक्पाटुता है उससे लाजवाब कर देता था, और उनके पास कोई जवाब नहीं होता था। क्योंकि देखिए समय बात है, और ये सम्राट चौधरी जी 2013 में जब हम लोगों का रैली था, मैं आपको फोटो दिखा सकता हूँ। वो फोटो है मेरे पास, ये देखिए, सम्राट चौधरी जी हमारे साथ हैं 2013 में जो परिवर्तन रैली। तो सम्राट चौधरी जी के साथ मेरी बहुत घनिष्ठता थी। अच्छा, और अब बातचीत होती है? हाँ, होती है। बातचीत होने में क्या फर्क है। लेकिन सम्राट चौधरी जी जो विचारों का प्रत्याग कर दिए ना, उसके बाद से मैं
उनसे बात उतना ही बार करता हूँ। सीएम आवास तक पहुंच सकते हैं आप? कोई फंक्शन उंक्शन होता है तो उसमें वो हमको एजाज भाई कह के पुकारते हैं और हम भी उनको रिस्पेक्ट देते हैं, उसमें कमी नहीं। कोई काम होगा तो आप सीएम आवास से काम करवा सकते हैं? काम हम विचारों के आधार पर करवा सकते हैं। अच्छा। जिसका विचार हमसे नहीं मिलता हम उसके साथ नहीं जा सकते हैं, ये बात पक्का है। चूंकि सम्राट चौधरी जी अपना विचार परित्याग कर दिए और जब विचार परित्याग कर दिए तो वो विचार देखिए आपके अनुसार आप करेंगे, विचार परित्याग कर दिए, अब विचार परित्याग किए तो सीएम बन गए, आप विचार को लेके हैं तो अब मैं आपको बताता हूँ, सीएम बने चाहे कुछ भी बने, लेकिन अगर विचारों पर रहता है ना आदमी तो राजनीति में उसका मतलब जीवन काल अनंत होता है। अच्छा, आपको लालू जी बहुत मानते थे, फिर आप काहे बहक गए, डगमगा गए? हम डगमगाए नहीं, वो पर्सनल मामला है। और लालू जी, मैं वाहिद कार्य करता हूँ या मैं अपने आप को फख्र महसूस करता हूँ कि जिस दिन मैंने मतलब लेटर दिया इस्तीफे का और घोषणा किया, 10 मिनट के बाद ही लालू जी ने हमको खोजवाना शुरू किया। अच्छा। और कौन कौन व्यक्ति ने नहीं हमको फोन किया, लेकिन चूंकि हमारा एक तरीका है और मैं बहुत कमिटमेंट के साथ किसी के साथ रहता हूँ, ईमानदारी के साथ रहता हूँ, लेकिन मैंने लालू जी के खिलाफ या लालू जी के सोच के खिलाफ कभी भी किसी को एक शब्द नहीं कहा। और लालू जी का जो विचार हमको सबसे ज्यादा पसंद आता है वो यह है कि लालू जी में माफ करने की प्रवृत्ति है। कोई बात को लेकर के बैठे नहीं रहते हैं। जो लालू जी को जेल भेजवाया उसको भी लालू जी ने माफ करके एमएलए बनाया, मंत्री बनाया, और लालू जी की वही सोच उनको महान बनाता है। और तेजस्वी जी लालू जी के राह पर चल रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, इधर जब 17 महीने की सरकार थी, तेजस्वी जी ने हमको कमिटमेंट किया कि आपको नहीं चुनाव लड़ाने का नहीं, चूंकि उस समय बोर्ड निगम बन रहा था। अच्छा, हाँ। कमिटमेंट किया। एक पत्रकार के ही पुत्र की शादी के रिसेप्शन में वो गए थे। हमसे मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि मैं जा रहा हूँ तिरुपति, वहां से लौटता हूँ तो आपका नोटिफिकेशन निकल जाएगा। लेकिन संजोग बस चचा और भतीजा में उसी दिन से बातचीत बंद हो गया। ये अलग मामला है। तो लेकिन टिकट क्यों नहीं दी? अब सुन लीजिए ना, ये भी मैं बताता हूँ। इस बार चुनाव के समय उन्होंने अपने से बुला करके हमको कहा कि मैं आपके बारे में जो सोचा हूँ वो बड़ा सोच है हमारा, और आप जैसा कार्यकर्ता, आप जैसा डिवोटी, आप जैसा कर्मठ और ईमानदार कार्यकर्ता नहीं मिलेगा, और मैं आपके प्रति जो अपने दिल में स्नेह रखता हूँ, सम्मान रखता हूँ, उसका मैं रिटर्न दूंगा। लेकिन संजोग बस फिर सरकार नहीं आई। लेकिन टिकट क्यों नहीं दिया? भाई सुन लीजिए ना, टिकट से बड़ा चीज है। अगर नेतृत्व का विश्वास आपके साथ है तो टिकट से बड़ा चीज है। और हमको पूरा विश्वास है कि नेतृत्व हमारे प्रति जो विश्वास रखता है उस मुलाकात हो जाती है तेजस्वी से। देखिए तेजस्वी जी, आप देखते होंगे, आप तो जाते हैं हर किसी में, इसमें तेजस्वी जी हमको कितना मानते हैं इसी से आप समझ सकते हैं। और मैं काहे नहीं दिए सर? भाई टिकट से बड़ा मैं बोल रहा हूँ स्नेह, प्रेम, विश्वास। अगर आपका आपके प्रति नेतृत्व का है तो आप कहीं भी किसी जगह भी, पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है। पार्टी में नेतृत्व और नेतृत्व के प्रति जो लोगों का विश्वास है वो स्पष्ट है। कहीं से नेतृत्व के प्रति लोगों का कोई अलग सोच नहीं है। वो भी लालू जी के छोड़े भी तो लालू जी को के उस समय के घोर विरोधी पप्पू यादव जी के साथ आप चले गए। अब मैं आपको बताता हूँ, जो माहौल जिस तरह का मामला था वो तो मैं मंच पर पहुंचते पहुंचते मैं लालू जी का फोन आना शुरू हो गया। लेकिन मैंने उस व्यक्ति ने कहा कि मेरे संबंध में भी आप बात कर लीजिए, हम लोग साथे चलेंगे, लौट जाएंगे। हम बोले नहीं, मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ। मैं लालू जी के साथ, मैं आपको बताता हूँ, जब मैंने पार्टी छोड़ा, फेसबुक पर डाला तो लालू जी ने हमसे बुला करके बात किया और हमको कहा कि हम तो तुमको कभी, हम तो खुजवा रहे थे, तुम कहाँ चले गए थे उस लाल बुझक्कड़ के पास। लाल बुझक्कड़? जी, पप्पू यादव जी के लिए लाल बुझक्कड़ के पास कहाँ चले गए थे? इस शब्द के क्या मायने क्या होते हैं? अब लाल बुझक्कड़ का मतलब समझ सकते हैं कि कितना आदमी वो
स्नेह और ये और वो दिखा करके, या बहुत तरह का मतलब, हालांकि हम लालच में किसी के फंसने वाले नहीं हैं। हमारा उस समय ऐसा माहौल हो गया था कि हमको मजबूरी हो गई। पार्टी में किसी से टकराहट हो गई थी? हाँ, वो अब चूंकि वो इस दुनिया में नहीं है तो हम उसकी चर्चा भी करना नहीं चाहते। बिल्कुल बिल्कुल। फिर पप्पू यादव से कैसे? अब मैं आपको बताता हूँ। सुभाष यादव जी थे उनके राष्ट्रीय प्रधान महासचिव, तो उससे उनको हटा करके हमको उन्होंने बनाया। उन्होंने हमारे लिए हर चीज का सोच रखा, लेकिन उस आदमी में सबसे बड़ा कमी है कि वो किसी का सुनते नहीं है, और नहीं सुनते हैं। और लालू जी के प्रति जो वो इस्तेमाल करते थे बात, हम बार बार उनको कहते थे कि लालू जी के खिलाफ इस तरह का बात नहीं बोलिए, तेजस्वी जी के खिलाफ मत बोलिए। 2015 में चुनाव के समय उन्होंने कहा था कि मैं राजनीति छोड़ दूंगा अगर दोनों भाई जीत गए तब। हम बोले आप गलत बोल रहे हैं, आपको माफी मांगना पड़ेगा। और ठीक उनको माफी मांगना पड़ा, क्योंकि राजनीति में लालू जी और लालू जी के परिवार, राष्ट्रीय जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल की सोच को कोई चाहकर भी समाप्त नहीं कर सकता है। और राष्ट्रीय जनता दल सही माने में आंदोलन की पार्टी है, संघर्ष की पार्टी है, विचारों वाली पार्टी है, और सबसे बड़ी बात है कमिटमेंट वाली पार्टी है। और जिसका कमिटमेंट होता है वो राजनीति में कभी भी कमजोर नहीं पड़ सकता है। लालू जी 20 सालों से सत्ता में नहीं है, लेकिन बिहार की राजनीति की धुरी लालू जी बने हुए हैं। वजह यह है कि लालू जी अपने कमिटमेंट पर, अपने विचार पर। मुझे याद है कि 2020 के चुनाव से पहले तेजस्वी जी ने फिर आपको ज्वाइन कराया। हाँ, तो सही बात है। वहां जब जन अधिकार पार्टी में आप थे, पप्पू जी के साथ थे, तो क्या उन्होंने टिकट का कमिटमेंट नहीं किया था? देखिए 2015 में तो मैं लड़ा था, और एक बात और मैं बता दूं कि 2000 में मैं जनता दल यू से जहानाबाद से चुनाव लड़ा था। लेकिन बाद में इन लोगों ने जो समझौता की राजनीति में कार्यकर्ता की बलि लिया, वो जनता दल यू ने किया। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने ये संकल्प लिया था कि ये सीट समता पार्टी को गया है, मैं उसको हरवा करके लालू जी की सरकार बनवाऊंगा। और लालू जी की सरकार बनवाने में कहीं ना कहीं मेरी भी भूमिका थी। और चूंकि उस समय जो इन लोगों ने जिस तरह से कार्यकर्ताओं के साथ खिलवाड़ किया था, उसमें सबसे मुखर प्रवक्ता के तौर पर सभी उम्मीदवारों का, जिनके जिनके गले काटे भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू, समता पार्टी और विपिप्पा ने, वो सभी लोग मेरे छतरी के नीचे आ गए, खड़े हो गए। और उसका परिणाम आपको 2000 में 7 दिन की सरकार देखने को मिला। 7 दिन की सरकार इनकी नहीं होती, लेकिन इन लोगों ने जो कार्यकर्ताओं की बलि ली, उसका कहीं ना कहीं हिसाब किताब बराबर। तो 2020 में फिर टिकट क्यों नहीं दिया तेजस्वी जी ने? तेजस्वी जी से हम टिकट के मामले पर नहीं कहते। हम तो बार बार बोलते हैं कि लालू जी के विचार और तेजस्वी जी के कार्य और तेजस्वी जी का जो सोच है, मैं उस सोच का कायल हूँ। और तेजस्वी जी का जो हमारे प्रति विश्वास है, जो हमारे प्रति समर्थन है, हमारे प्रति कहीं ना कहीं उनका जो दिखता है रुख, स्नेह वाला, प्यार वाला, वो शायद किसी कार्यकर्ता में स्नेह नहीं दिखा। नहीं, पप्पू यादव का मैं बार बार बोल रहा हूँ कि वो आदमी अपने काम और अपनी सोच और अपने हित में वो सारा काम करते हैं। वो कार्यकर्ता को साथ तो जरूर दिखता है, लेकिन उसका हित का बात और हित के लिए काम उन्होंने महिलाओं पर जो बयान दिया, देखिए महिलाओं पर जो बयान दिया, उस बयान में अब चूंकि महिला आयोग में मामला है तो उस पर मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं। लेकिन इस बयान के प्रत्युत्तर में जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने या अन्य लोगों ने बयान दिया है, उनको उस बयान पर भी प्रतिक्रिया देना चाहिए था। जब नीतीश कुमार जी ने बायोलॉजी पढ़ा था विधानसभा के अंदर, विधान परिषद के अंदर, आप ही लोग की सरकार थी उस समय। देखिए सरकार से मामला नहीं है। लोग तो मैं पूछना चाहता हूं, जब भारतीय जनता पार्टी को वो इतने बुरे लगे थे, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ऐसे व्यक्ति से मैं कभी संबंध नहीं रख सकता हूं, तो फिर संबंध क्यों रखे? इसका मतलब है कि आपको महिलाओं के प्रति, महिला खिलाड़ियों के साथ जो व्यवहार हुआ, जिस तरह से कुलदीप सेंगर जैसे लोगों को समर्थन देते हैं, यहाँ प्रमोद कुमार जी जिस तरह की भाषा महिला के संबंध में कुत्तों से जोड़ करके किया, वो क्या उपयुक्त है? और उस पर भारतीय जनता पार्टी की महिला नेत्रियां चुप्पी क्यों साधे रही?
ये बड़ा सवाल है। अच्छा, सम्राट जी तो आपके मित्रवत हैं, आप लोग एक ही संगठन में एक ही साथ काम किए हैं, तस्वीर भी आपने दिखाई। तो भाई अब सीएम बने हैं, बिहार के विकास के लिए एक युवा मुख्यमंत्री सामने आया है, बधाई तो दे ही सकते हैं। सम्राट चौधरी जी सीएम बने हैं, हाँ। इसके लिए तो हमारे नेता ने भी बधाई दिया है, सदन के अंदर दिया बधाई, और उन्होंने ये भी अपेक्षा की है कि आप सबको लेकर के चलिए, हम लोग सार्थक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, और जहां लगेगा कि बिहार के विकास के लिए, बिहार के लोगों के हित के लिए सरकार काम करना चाहती है, वहां पर हम सार्थक भूमिका में रहेंगे। लेकिन सरकार को हम आईना भी दिखाएंगे, चाहे लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो, चाहे चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में फेलियर का मामला हो, तो यही काम ही है, चाहे बिहार में माफियाओं को सत्ता के माध्यम से जो संरक्षण दिया जा रहा है। रहेंगे तेजस्वी तब ना, कहाँ नहीं रहेंगे? अरे दिल में बसे हुए हैं बिहार की जनता के, आपको पता नहीं है। बहुत जल्द आप देखिएगा तेजस्वी जी और तेजस्वी जी के नेतृत्व में जो महागठबंधन है, ये जनता और जनता के बीच जो, अच्छा महागठबंधन मुकेश सहनी भी है कि नहीं? सब लोग हैं, कोई इधर उधर नहीं है, सब लोग हैं, चूंकि अभी अपने अपने हिसाब से चुनावी। एजाज अहमद जी की निजी महत्वाकांक्षा या निजी अब आगे अब क्या है? देखिए, राजनीति में महत्वाकांक्षा का मतलब सिर्फ एमएलए एमएलसी राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य होना नहीं होता है। राजनीति में महत्वाकांक्षा का मतलब है कि समाज के लिए और समाज के बीच से जब हम आए हैं तो हमारे प्रतिनिधित्व भी नजर आए। इसके लिए कहीं ना कहीं सब लोग चाहता है कि हमारे चेहरे के साथ साथ हमारे समाज का चेहरा भी नजर आए, और उस समाज के चेहरे के लिए जो नेतृत्व करता है उसका विश्वास अगर आप जीत लिए तो आप बहुत जल्द वो मुकाम हासिल कर लेंगे जो किसी नेतृत्व को नहीं मिलता है। चलिए, आपने हमें बहुत समय दिया, बहुत सारे सवालों के आपने जवाब दिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। नमस्कार।